एक्सीलेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए, आप लोगों ने स्कूल्स में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। R इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए, ठीक है। जहां पर आपका L क्या होता है, जो भी वायर होता है उसकी लेंथ होती है, और A क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। रिमेंबर, नॉट द एरिया बट द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो R इक्वल्स टू हो गया रो L बाई ए। यहाँ पे जो रो होती थी वो आपकी क्या होती थी, रेजिस्टिविटी, दैट इज आर ए बाई एल। तो ये आर आप रो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ ईडीसी में इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। हमको चाहिए कि हमारे पास जो अब तक हम लोगों ने स्टडी की है टर्मिनोलॉजी, उसकी टर्म्स में इसका फॉर्मूला है। तो देखिए, रेजिस्टिविटी क्या करती थी, रेजिस्टेंस आपका क्या करता था, जो करंट फ्लो होती थी उसका ओपोज करता था। अब देखिए, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, आपके चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। जो आपके N और P, हमारे पास ईडीसी के अंदर कौन कौन से चार्ज कैरियर्स है, N एंड P, यही चार्ज कैरियर्स है। तो इनकी वजह से हमारे करंट फ्लो होती थी। तो रो का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का 1 बाई N Q म्यू प्लस P Q म्यू P, ठीक है। ये आपके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो ये NQ क्या हो गया, NQ हो गया टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। और ये PQ क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से, ड्यू टू कैरियर, ड्यू टू चार्ज कैरियर ओनली। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ आयंस भी होंगे, उनकी वजह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये किसकी वजह से, सिर्फ चार्ज कैरियर की वजह से आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। म्यू एन और म्यू पी हम लोगों ने पढ़ा है। म्यू एन एंड म्यू पी क्या है, मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एंड होल की। तो ये आपके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, सिंपल, बस इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा कोई डिटेलिंग है नहीं। आप लोग अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे बहुत पिक्चर में आएगी, वो होती है कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। अब बस यहाँ से आपको मुझे टर्मिनोलॉजी ही समझानी है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे यूज में आती है, लाइक ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, वो सब मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए क्या 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 होता है। देखिए, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है 1 बाई रो। देखिए, कंडक्टिविटी मीन्स कितना अच्छा वो कंडक्ट कर रहा है, कितनी अच्छी उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। और ये क्या करता था, करंट को अपोज करता था। तो ऑब्वियसली इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन तो होगा नहीं, ऑपोजिट रिलेशन ही होगा, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होंगे। तो इनका सीधा सीधा रिलेशन होता है, ये एकदम इसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो रिवर्स हो गया तो क्या फॉर्मूला हो गया, एन क्यू म्यू एन प्लस, ये प्लस है, हाँ, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब यहाँ पर जो क्यू हम लोगों ने लिया है ना, आप इसको साइन के साथ मत रखिएगा, इसको आपको सीधा ओनली क्या रखना है, क्यू इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको प्लस माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, होल का प्लस होता है ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ क्या रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही रखना है, साइन इन फॉर्मूलाज में नहीं रखना है। तो ये आपकी हो गई कंडक्टिविटी, ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। बस सिंपल इतना ही है। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो हम सबकी कंडक्टिविटी निकाल लेते। देखिए, इंट्रिंसिक के केस के अंदर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक के अंदर आपके एन की वैल्यू कितनी होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपके N की वैल्यू कितनी होती है, Ni। आपके P की वैल्यू कितनी होती है, Ni। क्लियर। तो आपके सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ni Q म्यू N प्लस Ni Q म्यू N।
NiQ अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, म्यू एन प्लस म्यू पी, ये म्यू पी है, ठीक। तो ये आपके क्या आ गई, सिग्मा आई आ गई, क्या आ गई, सिग्मा आई। सिग्मा आई मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। क्लियर, क्लियर ना। अब देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर सपोज करो कि टेम्परेचर के साथ आपके Ni की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक, ये आपकी होगी। अब सेकंड आता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड क्या आता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप पढ़े थे, पहला पढ़ा था हम लोगों ने पी टाइप, तो हम लोग सिग्मा पी निकालते हैं, तो ये पी टाइप। पी टाइप के लिए देखिए मुझे बताइए आपके एन की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एन थी, ठीक ही नहीं, और आपके पी की वैल्यू कितनी थी, एन ए थी। आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा कि ये सब कहाँ से आता है, ठीक है। डेल्टा एन प्लस डेल्टा पी भी आता है बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपका देखिए सिग्मा पी कितना हो जाएगा, एन की जगह पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस एन ए इंटू म्यू पी इंटू क्यू। अब देखिए हमको पता है कि जो Na होता है वो मच मच ग्रेटर देन होता है डेल्टा एन से। ये अब तक मैं आपको बोलती थी, कल आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में देख भी लिया कि ऑब्वियसली आपका जो Na होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है, माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका सिग्मा पी कितना हो जाएगा, Na इंटू म्यू पी इंटू क्यू, या फिर ये Na किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, P म्यू पी क्यू। तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी आएगी वो मेनली किसकी वजह से आएगी, मेनली ड्यू टू होल्स, मेनली ड्यू टू कंडक्टिविटी, मेनली ड्यू टू होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से कुछ कंडक्टिविटी मिलेगी बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वो उतना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एन टाइप की बात कर लेते हैं। एन टाइप, एन टाइप के अंदर क्या होता है, आपका एन की वैल्यू कितनी होती है, एन डी होती है, और आपके पी की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा पी होती है। सिमिलरली अब ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, सिग्मा एन कितना हो जाएगा, एन डी म्यू एन क्यू प्लस डेल्टा पी म्यू पी क्यू, and again we can neglect delta p, why, because nd is much greater than delta p, so आपका सिग्मा n कितना हो गया, nd म्यू n इंटू क्यू, ये हो गया आपका। और इसका मतलब आपके सिग्मा n टाइप के अंदर क्या हो गई, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मेनली किसकी वजह से हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये सब बस इतने इतने ही, इनमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, बस आप लोग इतना ही समझ लीजिए, इट इज सफिशिएंट। और फिर जो कंडक्टिविटी और इन सब के जो ग्राफ्स है वो मैं एक्चुअली क्या है कि एक एक पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगी, जिनका भी जिनके साथ जो वेरिएशंस है वो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोगों के पास भी क्या रहेगा, सारे के सारे जो ग्राफ्स है ना वो एक साथ आ जाएंगे, तो आपको रिवाइज करने में, रिकॉल करने में इजी रहेगा कि अच्छा मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ऐसा होता है, एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ऐसा रहता है, जो आपकी कंडक्टिविटी का ग्राफ है टेम्परेचर के साथ या फिर डोपिंग के साथ वो कैसा रहता है। तो ये सारे ग्राफ्स में एक साथ ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से एक सिंगल लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो डोंट बोदर अबाउट दैट, अभी आप लोग ये समझ लीजिए, ये आप फॉर्मूला बस ध्यान में रखिए, और मेनली किसकी वजह से हो रही है आपकी कंडक्टिविटी, बस आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी, किसकी बात करते हैं, करंट डेंसिटी की। डेंसिटी, करंट वर्ड तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, बट ये डेंसिटी का क्या चक्कर है,
तो देखिए डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जो करंट डेंसिटी होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, देखिए अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना ये करंट डेंसिटी, ये आपके आगे भी काम आएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, आपके पीएन डायोड में भी इसका यूज आने वाला है। जो अब मैं टर्मिनोलॉजी समझाने जा रही हूँ, ये टर्मिनोलॉजी आपके अब हर जगह आने वाली है, तो आप प्लीज थोड़ा सा फोकस रखिए, ध्यान रखिए कि क्या चीजें हो रही है, कैसे वर्क होता है, क्या क्या मीनिंग होता है टर्म्स का, क्योंकि आप लोग टर्म्स यूज तो कर लेते हो बट उनका मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो आप लोग देखिए, तो हम लोग करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से। जे इक्वल्स टू होता है आई बाई ए। जे इक्वल्स टू होता है आई बाई ए। आई क्या है, करंट, और ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। रिमेंबर आई एम अगेन सेइंग इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया और नॉर्मल एरिया में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है और एक नॉर्मल एरिया क्या होता है। मैं आपको एक, ये आपका वायर है, इस वायर का एरिया, एरिया कौन सा पोर्शन है, और ये जो आपका नॉर्मल एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है वो होती है आपकी करंट डेंसिटी। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब करंट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं, करंट किससे रिलेटेड होती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के फ्लो से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ होल्स कितने फ्लो हो रहे हैं एक क्रॉस सेक्शनल, एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, तो ये आपकी होती है करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी हमारे ईडीसी के अंदर दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और दूसरी होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी और एक होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। अब हम लोग अच्छे से इन दोनों का मीनिंग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे ड्रिफ्ट से। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि यह आपका एक सेमीकंडक्टर बार है, इस सेमीकंडक्टर बार के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हुई थी, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो क्या होंगे, फ्लो होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना मीन्स उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है। आप हमेशा जब भी टर्म देखें ड्रिफ्ट, आप समझ लीजिए 101% वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आपने कोई सोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से है, या सेमीकंडक्टर बार के अंदर इंटरनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वजह से है, डजंट मैटर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर ड्रिफ्ट आ रहा है वर्ड तो वहां पर 101% आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली होगा ही होगा। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितनी कंडक्टिविटी हमारी आई है या फिर जितनी करंट फ्लो हुई है वो हो जाएगी ड्रिफ्ट करंट, और उसी से रिलेटेड हो जाएगी आपकी करंट, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होती है, कि जब हम लोग वोल्टेज लगाते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, या फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी लगाया है, इंटरनली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब ये इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सीन है, कैसे होता है, ये हम लोग आगे जब डायोड पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो होते हैं तो
उस टाइम पर जो करंट फ्लो होती है वो होती है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो मैंने आपको ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी बता दिया और ड्रिफ्ट करंट भी बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आई ड्रिफ्ट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा ई। कितना होता है, सिग्मा ई। सिग्मा आपकी क्या है, कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल तो आएगा ही आएगा, तो फॉर्मूले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए ना। तो ये ऐसे हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। और हम लोगों ने अभी देखा था सिग्मा कितना होता है, एन क्यू। चलिए सिग्मा को सिग्मा ही रहने देते हैं अभी। अब हम लोगों ने बोला था कि जो आपकी जो सिग्मा है ये तीनों केसेस में अलग अलग होती है। सिग्मा आई होती है, सिग्मा एन होती है, सिग्मा पी होती है। इसका मतलब जो तीनों टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, एन टाइप एंड पी टाइप, उनकी जो ड्रिफ्ट करंट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो चलिए उनका फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हमने अभी सिग्मा के वैल्यूज पढ़ी है तीनों, सिग्मा ई, सिग्मा एन, सिग्मा पी की, बस वही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपका जे आई ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जे आई ड्रिफ्ट सिग्मा आई इंटू ई, और सिग्मा आई कितना था अपना, एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू ई। ठीक है, आपका जे पी ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू ई कितना हो जाएगा, एन एन ए, या फिर पी ज्यादा ले लेते, पी लेना बेटर रहेगा, है ना, पी लेने से ज्यादा बेटर रहता है, तो होल्स एग्जैक्टली हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, और आपका जे एन ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, सिग्मा एन इंटू ई इक्वल्स टू एन क्यू एन ई। एक बात देखिए, हम लोगों ने अभी एक टर्म पढ़ी थी, म्यू इंटू ई। म्यू इंटू ई क्या था वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी था म्यू इंटू ई, तो ये कितना आ जाएगा, p इंटू क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ p दैट इज होल्स, एंड ये कितना हो जाएगा, n क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो ये भी फॉर्मूला होता है एक करंट डेंसिटी का। ठीक है, जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है उसका ये भी फॉर्मूला होता है, तो ये भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। तो करंट सिंपली कितनी हो जाएगी, जो भी आपकी जे आ रहा है उसको आप लोग क्या करो, उससे आई से ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई कितनी हो जाएगी, आई ड्रिफ्ट, ये हो जाएगी जे आई ड्रिफ्ट इंटू ए। तो ये आपकी इतनी करंट क्या होगी, फ्लो होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग अच्छे से मेमोराइज भी कर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ये क्या है, देखिए जो आपका सेमीकंडक्टर बार होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मींस आपके जो हर पॉइंट पे आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, हम लोग इसके अंदर एरिया के टर्म्स में बात करेंगे। तो सपोज इतना जो एरिया है ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और इस एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेट्स से। ठीक है, अब देखिए हीट का फ्लो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि कहीं ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं लो टेम्परेचर होता है, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। कब तक फ्लो होती है, जब तक कि दोनों साइड की जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए तब तक। ठीक है, वाटर भी ऐसे ही फ्लो करता है, अगर कहीं पे हाई लेवल है कहीं पे लो लेवल है, उन दोनों का अगर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वाटर कैसे फ्लो होगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। कब तक, जब तक कि दोनों पे इक्वल लेवल ना आ जाए। वही, अब ये तो नेचर का रूल है, ये फिजिक्स का रूल है कि सबको इक्वल मानता है वो, जो नेचर है वो सबको इक्वल मानती है, तो यहाँ पे भी इक्वल मानेगी वो। और क्या करेगी कि अच्छा इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इधर लो इलेक्ट्रॉन्स है,
तो ये क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो करवाएगी। कब तक, जब तक कि दोनों जगह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dN/dx से। देखिए dN/dx इस टाइप की टर्म्स हमने पहले भी यूज किए। dN/dx सिंपली क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1। ये हो जाएगा N2 माइनस N1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1। मतलब कि N1 N2 आपकी ये हो गया, N1 ये हो गया, और X2 आपका ये पॉइंट और X1 आपका ये पॉइंट। तो देखिए जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, सुनिएगा गौर से मेरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। मतलब कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है, नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो N2 है वो N1 के इक्वल नहीं है, तभी तो ये नॉन जीरो है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है ना। अगर आपका N2 इफ N2 इक्वल्स टू N1 तो आपका dN/dx कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नॉन जीरो है, फॉर नॉन जीरो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, चार्ज कैरियर्स, अब यहाँ पर आप लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को होल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए यहाँ से यहाँ तक। ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, डिफ्यूजन क्या होता है। अब जिस तरह से मैंने बोला कि जब भी आपको वर्ड दिखे ड्रिफ्ट, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 101% प्रेजेंट होगा। तो आपको जब भी वर्ड दिखे डिफ्यूजन, तो आप समझ लीजिए अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो 101% प्रेजेंट होगा ही होगा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है कि जो आपके जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो हर जगह इक्वल नहीं होंगे, उनमें कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। और किस तरह से डिफरेंस होगा हम लोगों ने देख लिया है। अब जरूरी नहीं कि यहीं पे ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी ज्यादा हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पर इससे भी ज्यादा हो गए। ठीक है, कहीं भी ज्यादा हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऐसे फ्लो करने लग जाएंगे। और यही चीज जो होगी आपके होल्स के लिए भी हो जाएगी। यही चीज क्या हो जाएगी, होल्स के लिए हो जाएगी। तो आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया। फिर अब हमको पता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मींस चार्ज कैरियर्स जब फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो होती है। अब इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो ये वाले चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसके फॉर्मूलेस देखते हैं हम लोग। देखिए जे डिफ्यूजन, जे डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है Q D डेल्टा N बाई डेल्टा X। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का, Q D डेल N बाई डेल X। ये याद करना है आपको। जहां पे आपका D होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट। क्या होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे ये काम आएंगे वर्ड्स। डिफ्यूजन आपके काम आएगा, बार बार ड्रिफ्ट काम आएगा, तो अच्छे से आप लोग माइंड में अभी से सेट कर लीजिए। और ये क्या हो गया, डेल्टा N बाई डेल्टा X। करंट कितनी हो जाएगी, आई डिफ्यूजन, सिंपली आप इसको किससे, A से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब बस आपको अगर Ni मतलब होल्स के लिए और अलग अलग हो जाएगी। होल्स के लिए डेल P बाई डेल X हो जाएगा, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ni हो जाएगा, मतलब डेल Ni प्लस डेल X प्लस एक बार फिर से डेल Ni प्लस डेल X आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग खुद ही कर सकते हैं। ये डिफ्यूजन कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि डेल N बाई डेल X, और मैंने बोला कि आपकी होल के लिए हो जाएगी Q D डेल P बाई डेल X।
ठीक है, अब अच्छे से देखिए आप लोग, डेल एन बाई डेल एक्स, इसका मतलब n2 माइनस n1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये n2 है, ये n1 है, ये x1 है और ये x2 है। ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन के अंदर x2 तो ऑलवेज x1 से ग्रेटर होगा, ये तो दिखती बात है। अब देखिए हम लोगों ने क्या केस लिया है कि आपका n2 जो है वो ग्रेटर है n1 से। ठीक है, n2 आपका ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि जो इन फॉर्मूलाज के अंदर आप Q को प्लस माइनस ना लिखे, सिर्फ सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁹ लिखे। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये भी पॉजिटिव होती है और यहाँ पर आपको साइन रखना नहीं है, ये भी पॉजिटिव आई है, तो ये ओवरऑल पूरा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है और ये होल्स की वजह से। ठीक है, अब जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आई है, पॉजिटिव आई है। अब देखिए कि आपका n2 ग्रेटर देन n1 है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में हो रहे होंगे, इस डायरेक्शन में हो रहे होंगे, नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, प्लस x डायरेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आपका क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन आया ना ओवरऑल, तो इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब हम लोग केस लेते हैं डेल p बाई डेल एक्स, इसको मैंने बोल दिया P2 माइनस P1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यही केस लेते हैं, आपका x2 तो ग्रेटर रहेगा x1 से, ऑब्वियस सी बात है। ये सपोज P1 है, ये P2 है, ये P1 है एंड P2 आपका ग्रेटर है P1 से। अब देखिए होल्स आपके किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, इस डायरेक्शन के अंदर, बट आपकी करंट भी किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी, इसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आ गए, तो ये भी क्या आ गई, ओवरऑल पॉजिटिव। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो आपकी जो करंट है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, और ये बोल रहा है कि आपकी करंट किस में आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। देखिए ना, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है और ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस फॉर्मूला के अंदर आपके माइनस आता है। जब भी आप लोग डिफ्यूजन करंट लेंगे, सो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला होगा Q D डेल एन बाई डेल एक्स, और आपका जब भी होल का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस Q डेल डेल P बाई डेल एक्स। अब ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है ये N और P के लिए अलग अलग होगा और ये आपको मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये आपको गिवन होगा। तो ये होता है, तो आपको हमेशा फॉर्मूला में ऑलरेडी एक माइनस साइन पुट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले से क्या ले लेते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं ताकि करंट की डायरेक्शन से बैलेंस हो जाए। अब आपको यहाँ पे चार्ज को माइनस नहीं रखना है, यहाँ पे चार्ज को सिंपली प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखना है और यहाँ पे भी आपको यही रखना है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए एक होता है आइंस्टीन्स रिलेशन, एक होता है आइंस्टीन रिलेशन। तो आइंस्टीन ने दिया होगा ये, इसीलिए इसका नाम आइंस्टीन रिलेशन रखा होगा। तो हम लोगों ने मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने डिफ्यूजन कांस्टेंट के बारे में, जो डी है इसके बारे में पढ़ा। तो इन्होंने बोला कि जो डी और म्यू है इसका जो रेशियो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जो इन्होंने बोला कि ये जो डी बाई म्यू का रेशियो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए फिक्स रहता है, दैट इज कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका डी बाई म्यू रेशियो भी आपका चेंज नहीं होगा।
डी इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, मी इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, बट इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मींस ये दोनों किसी एक रेशियो को मेंटेन, अपना रेशियो कांस्टेंट मेंटेन करते हुए चेंज होंगे। जिस रेशियो से डी चेंज होगा वो आपका जो कांस्टेंट है इनका रेशियो, उसी रेशियो वो उसको मेंटेन करते हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपका म्यू भी चेंज होगा। ठीक है, अब क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं और वो सब करें, तो उन्होंने बोला कि ये इक्वल होता है KT बाई क्यू के। अच्छा, ये KT बाई क्यू आप लोगों को कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? क्या है ये KT बाई क्यू? याद कीजिए, बताइए मुझे क्या है ये? याद आया आप लोगों को कुछ? फर्स्ट लेक्चर अगर याद नहीं है तो पहले वो सब रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को थर्मल वोल्टेज ही याद नहीं होगा तो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये कहाँ से याद होगी। और ये तो हमारे बहुत ज्यादा पिक्चर में आने वाला है, तो ये टर्म आप याद कीजिए, KT बाई क्यू थर्मल वोल्टेज होती है। तो ये कांस्टेंट होता है, जो D बाई म्यू है वो KT बाई क्यू के इक्वल होता है। इसको हम लोग आइंस्टीन रिलेशन से नाम देते हैं और ये चीज रहती है। अब देखिए, टेम्परेचर अगर मैं फिक्स कर दूं, K और Q की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, D बाई म्यू भी फिक्स हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। एक हम लोग और देखते हैं, एक आपके टर्म आती है, चलिए ये लास्ट हम लोग देख लेते हैं इस लेक्चर के अंदर, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था, चलिए मैं नया ही बता देती हूँ। मैंने क्या बताया कि अगर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, सपोज ये x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुए और इन्होंने फ्लो करना शुरू किया। ठीक, अब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या है, होल्स भी है, जगह जगह पे, जगह जगह पे होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली है ये। तो सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, यहाँ आया और इसको क्या मिल गया, होल मिल गया। ये तो बेचारा जा रहा था डिफ्यूज होने के लिए, ये जा रहा था यहाँ पे पहुंचने के लिए, ताकि यहाँ पर जो है लेवल को बैलेंस कर दूं। बट लास्ट रास्ते में इसको क्या मिल गया, डिस्ट्रैक्शन मिल गया, यहाँ पर इसको एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ मिल जाएगा, कोलाइड हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी लेंथ ट्रेवल की, इतनी, क्योंकि इतनी, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहीं तक पहुंचा, तो इतनी लेंथ इसने क्या कर दी, ट्रेवल कर ली। और ये प्रोसेस क्या है, रिकम्बिनेशन का। यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गया। सिमिलरली होल के लिए भी, कि बहुत सारे होल्स हैं, इधर थोड़े कम होल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होल ने चलना शुरू किया तो बहुत रास्ते में उसको कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया। हर बार डिस्ट्रैक्शन होल नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो उस होल को रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो वहां पे रिकम्बाइन हो गया। तो उस होल ने भी कितनी, इतनी लेंथ उसने क्या कर दी, ट्रेवल की। इस लेंथ को बोलते हैं डिफ्यूजन लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन लेंथ। अब हमने सिंस इलेक्ट्रॉन की बात की तो इसको Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यहाँ पर मैं होल लेती और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेती तो उसको Lp से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफ्यूजन लेंथ समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंच के खत्म हो गया, इसकी लाइफ खत्म हो गई। अब यहाँ पर ये फ्री कैरियर बना, यहाँ पर ये जिंदा हुआ, यहाँ पे बेचारा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे मर गया, इसकी जिंदगी खत्म, यहाँ पर लाइफ इसकी खत्म। ठीक है, तो इसने कितने टाइम की जिंदगी जी, इसने इतने टाइम की, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहा, तो इतने टाइम के लिए बेचारा ये जिंदा रहा। ठीक है, तो इसको जितने टाइम के लिए ये जिंदा रहा उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है, उसका लाइफ का टाइम ही बस वही है, उतना सा, बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है, उसका लाइफ का टाइम वही है, उतनी ही लाइफ है उसकी, फिर उसका एलिमिनेट हो गया, वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए टॉ एन हो जाएगा और होल के लिए टॉ पी हो जाएगा। ठीक है, तो कैरियर लाइफ टाइम होता है टॉ।
अब देखिए एक चीज और, जो ये डिफ्यूजन लेंथ है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी टॉ। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, डी टॉ। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका फॉर्मूला होता है डिफ्यूजन लेंथ का। अब एक चीज देखिए तो डिफ्यूजन लेंथ की डेफिनेशन क्या हुई कि वो लेंथ जहां पर उसने उसने जनरेट होने के बाद और रिकम्बाइन होने के पहले जितनी लेंथ ट्रेवल की वो हो गई डिफ्यूजन लेंथ, और जनरेट होने के बाद और रिकम्बिनेशन होने में जितना टाइम पीरियड लगा वो उसका हो गया कैरियर लाइफ टाइम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको डिफ्यूजन लेंथ आई गेस समझ में आ गया होगा अच्छे से। और प्लीज आप लोग फॉर्मूले ये सारे ध्यान में रखें। तो डिफ्यूजन लेंथ आई गेस क्लियर है आप लोगों को, जो कैरियर लाइफ टाइम है वो क्लियर है, दोनों फॉर्मूलाज समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।